दोस्तों इस वक्त उत्तराखंड के हालात बेहद मुसलमानों के लिए ख़राब हो रहे हैं। दोस्तों उत्तराखंड से आने वाली खबरें चौंकाने वाली हैं। उत्तराखंड के काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेश जोशी ने खुले तौर पर पुष्करधामी के उत्तराखंड के अंदर ही बैरागीवाला से मुसलमानों को बाहर निकालने का आह्वान कर दिया है। उनके इस आह्वान के बाद तमाम हिंदू भड़क गया है और मुसलमानों से बदला लेने के लिए सड़कों पर निकल आया है। एक वीडियो बनाकर जोशी कहते हैं कि यहाँ के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि वे मुसलमानों को यहाँ से बाहर निकाल दे। गांव में कोई भी मुल्ला दिखना नहीं चाहिए, ना ही यहाँ कोई मस्जिद होनी चाहिए, ना तो कोई लेन देन होना चाहिए और मुसलमानों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद से वहाँ पर दंगे भड़के हैं, लोग अफरा तफरी का माहौल है और मुसलमान घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों उत्तराखंड में सरकार भाजपा की है और इस तरह से मुसलमानों के साथ जो बिहेव रंग चढ़ाया उसका नतीजा आप देख रहे हैं। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में बैरागीवाला में आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। नईम कुरैशी, लेकिन 60 साल की एक विधवा का घर भी उसी तबके में तोड़ दिया गया। आखिर किस कानून के तहत उस वृद्ध महिला का घर तोड़ा गया? और वह महिला जब थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचती है, बताती है कि हमारा क्या कसूर था, अकेली महिला थी, तो अब उस महिला को भी वहां से गायब कर दिया गया है। उस महिला का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा कि सूत्रों की बता रहे हैं। आगजनी और पथरावबाजी करने वाले 150 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। वीडियो फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। दोस्तों 20 मुस्लिम घर छोड़कर भाग गए। हालात उत्तराखंड के इस कदर बेकाबू हैं कि पुलिस संभाल नहीं पा रही है और हिंदूवादी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। वहीं नाजिया इलाही की एक वीडियो से प्रयागराज में भी काफ़ी विरोध रहा और इस विरोध के बाद उनके खिलाफ सीएम योगी और पीएम मोदी को भी यहां से पत्र लिखा गया, जिसमें कल्याण समिति ने भाजपा नेता नाजिया इलाही के मुहर्रम और मुस्लिम समुदाय पर दिए गए कथित विवादित बयान और आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों इन्होंने मुहर्रम के पवित्र महीने की शुरुआत के ठीक पहले 1 जून के करीब ये मामला तेजी से गरमाया था, जब नाजिया इलाही मुहर्रम को लेकर विवादित टिप्पणी कर रही थी। दोस्तों यही नहीं, इस माहौल के बाद पीएम मोदी को इनके खिलाफ इनको रोकने के लिए पत्र भी लिखे गए। योगी आदित्यनाथ को भी इसकी शिकायत पत्र लिखी गई। वहीं यहाँ के मोहम्मद हंजला ने पूरी कोशिश की नाजिया इलाही के बयानों को रोकने के लिए, लेकिन फिर आज नाजिया इलाही का एक बयान आता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आयशा के बारे में गलत टिप्पणी करती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों ये किसी को हक नहीं कि किसी के धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करे, लेकिन नाजिया इलाही लगातार खतना करने वाले, कैची दिखाने वाले, पैजामा पहनने वाले, टोपी पहनने वाले, यहाँ तक कि मुसलमान अपने हज़रत हबीबुर रहमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान और दिल से मानता है और नाजिया इलाही उनको भी गलत टिप्पणी करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर ऐसा ही माहौल चलता रहा तो क्या मुसलमान किसी का दबैल हो गया है? क्या मुसलमान संविधान को मानने वाला नहीं है? क्या मुसलमान के साथ यही होता रहेगा? चाहे वो उत्तराखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मुजफ्फरनगर हो, यूपी हो, हर जगह मुसलमानों को एक नए रंग में तौला जा रहा है, एक नए रंग में रंगा जा रहा है। दोस्तों ऐसा रंग जो धर्म से जुड़ा है, लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग कांपते हाथों से प्लेट लिए हुए हैं और उनसे कहा जा रहा है कि जय श्री राम बोलो तभी तुम्हें खाना दिया जाएगा। इस उम्मीद से भूखा आदमी बोल रहा है, जय श्री राम भी बोल रहा है, जो वो बोल रहे हैं एक मुस्लिम व्यक्ति बोल रहा है कि जय श्री राम। धर्म भूख जो होती है वो धर्म नहीं देखती और ये व्यक्ति सर पे टोपी लगाए हैं, भूख किसी की नहीं देखती और वो जय श्री राम भी बोल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि रोटी देने वाला जो व्यक्ति है वो किसी भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों इनको कहा जाता है कि ये किसी प्रखंड है, किसी पार्टी के प्रखंड और एक तिलकधारी हैं
और इनके मुंह पर अगर कोई भूखा व्यक्ति अगर किसी पेट भरा होता तो इनके मुंह पर थाली मारकर चला गया होता है कि रखो अपनी थाली, हमें तुम्हारा नहीं चाहिए खाना। और भंडारे का जो ड्रामा करते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि पिंकी चौधरी ने एक व्यक्ति मुसलमान को खाना देने से मना कर दिए, वैसे ही सिद्धार्थनगर का भी व्यक्ति ने किया है। योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां पर भंवरपुर ब्लॉक के जो प्रमुख हैं इनका नाम है लवकुश ओझा। ये भोजन किसी भी जो मतलब आदमी दान करता है तो ये देखता नहीं कि हिंदू है मुसलमान है कौन है, लेकिन ये व्यक्ति भोजन की प्लेट देते ही उससे कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाओ तभी तुम्हें भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं। दोस्तों आपको बता दूं कि जिस गैस के सिलेंडर से खाना और भंडारा किया गया है वो तुम्हारे किसी रिश्तेदारों के घर से आया है, ना किसी पहचान वालों के घर से आया है, ये सीधे मुस्लिम देशों से आता है। क्या वहाँ पर मुस्लिम देशों से सामान रखने वाले भेजने वाले सब कुछ मुस्लिम देशों से, यानी कि मुसलमानों के 57 देशों और हिंदुओं के कितने देश है ये नहीं पता। कभी भी सोचा है कि ये नफरत की आग इतनी मत फैलाओ, अगर 57 देशों ने फैलाना शुरू कर दिया तो हमारे देश से भारत से न जाने कितने लोग उस देश में हैं और वहां से पैसा कमा कर भारत ला रहे हैं और भारत की मुद्राएं बढ़ा रहे हैं। हिंदुओं की एंट्री होने देंगे, कहाँ जाओगे फिर बताओ। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता दोस्तों, ये मत भूलो। और सबसे घटिया फर्जी कही जाने वाली बात, इन लोगों को सोचिए कि जब ये वीडियो बाहर के मुल्कों में जाता होगा तो कैसे लोग हंसते होंगे इन पर। लवकुश ओझा एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स से कहते दिखाई पड़ रहे थे कि भाई जय श्री राम बोलो तभी खाना मिलेगा। ऐसा ही पिंकी चौधरी ने एक वक्त पहले कहा था। अब दोस्तों भूखे और मजबूर लोगों को खाना पाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान साबित करनी होगी। यह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी और कार्रवाई की इनके ऊपर मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं एक तरफ जहां दिल्ली में मालवीय नगर में रियाजुद्दीन मंसूरी साहब ने बिना धर्म देखे लोगों की जान बचाई, 2 लाख से ज़्यादा अपने जो गद्दे थे उन्होंने बर्बाद कर दिए, यहाँ तक कि लोगों को CPR दिया, हॉस्पिटल पहुँचाया, मदद किया, सब कुछ किया। अगर धर्म देखा होता तो कोई बच ना पाता। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता 20 या 50 रुपए का खाना किसी गरीब को देने के लिए उसकी धार्मिक पहचान और उससे नारे लगवा रहे हैं। दोस्तों ये होता है संस्कारी चीज़ों में और इस्लाम में फ़र्क यही है। आप देख सकते हैं कि इस्लाम की शिक्षा क्या है। महाराष्ट्र के सोलापुर में सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन कर लौट रहे हिंदू श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन अचानक कुएं में गिर गई। बहुत सारे लोग थे, डूब गए। मुस्लिम शख्स जिसका नाम इरफान था, इरफान मुजावर ने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी, अपनी जान जोखिम में डालकर मासूम बच्चों सहित कुल 5 लोगों की जिंदगियां बचाई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। अगर इरफान ने, सिराजुल ने अगर देखा होता कि ये धर्म किसकी है, क्योंकि पता था कि जो लोग यहाँ पर आग में जल रहे हैं वो हिंदू हैं, तो सिराजुद्दीन को गद्दे नहीं बिछाने थे। यहाँ इरफान जब कुएं में लोग डूब रहे थे, जिंदगी और मौत के लिए चीख पुकार मच रही थी, तो इरफान समझते कि ये तो श्रद्धालुओं की बस है, इन्हें बचाना नहीं है। लेकिन इस्लाम की शिक्षाओं को अगर पढ़ लें तो नफरत फैलाने वाले कभी नफरत न फैला पाएं। जिस तरह से मुसलमानों को एक आपसी रंजिश के तौर पर हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है दोस्तों, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट होना चाहिए ताकि इस तरह का गंदा माहौल फैलने से बच जाए। क्योंकि जिस तरह से देश में अराजकता फैल रही है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। नफरती भाषणों पर रोक लगानी चाहिए। यही नफरती भाषण देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कब नाजिया इलाही, लवकुश या अन्य लोगों पर FIR होती है और कब नरेंद्र मोदी की सरकार इन नफरतियों पर संज्ञान लेती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।